यूपीएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रत्येक वर्ष यूपीएससी की वार्षिक परीक्षा का कैलेंडर जारी करता है और इस वर्ष यह परीक्षा 17 सितंबर 2021 को आयोजित की जा चुकी है। हालांकि यहाँ पर उम्मीदवारों का परीक्षा में बैठने से पहले बेसिक एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एग्जाम में बैठने से पहले ध्यान में रखने वाली सभी महत्वपूर्ण बातें। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहली चीज जो हर किसी पद के लिए इम्पोर्टेंट है वह है राष्ट्रीयता। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। अन्य सेवाओं के लिए उम्मीदवार को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल, भूटान तथा तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए। गैर भारतीय उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो देखी जाती है वह है आयु सीमा, यानी यूपीएससी 2021-22 सिविल सेवा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आयु सीमा। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2021 तक 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 1989 से पहले और 1 अगस्त 2000 के बाद नहीं हुआ हो। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट है, जैसे अधिकतम 5 साल तक की छूट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जा सकती है। ओबीसी और रक्षा सेवा क्रमिक के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। आगे के विवरण यूपीएससी द्वारा आधिकारिक सूचना में दिए गए हैं। वहीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यूपीएससी 2021-22 के लिए न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता मानदंड यह है कि उम्मीदवार के पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता भी होनी चाहिए। वह उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं और अपनी रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं। जो उम्मीदवार योग्य होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन के साथ अपनी उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पेशेवर और तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार जो सरकार द्वारा पेशेवर और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हैं वह भी सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। दूसरा अहम सवाल है कितनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी दोस्तों परीक्षा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को सीएस में 6 बार एग्जाम देने की अनुमति होगी। प्रयासों की संख्या में छूट एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों जैसी कैटेगरी के लिए उपलब्ध होगी। वहीं एससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के असीमित प्रयास होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्रयास को सिविल सेवा परीक्षा में एक प्रयास माना जाता है। वहीं दोस्तों उम्मीदवारों को यूपीएससी पाठ्यक्रम और परीक्षा के बारे में अन्य जानकारी के बारे में जानने के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों यह थी वह सारी चीजें जो आपको किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वह आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएम, एसएसपी, किसी भी पोस्ट के लिए आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है आपको यह सभी बातें याद रहेंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए प्रभात एग्जाम के साथ। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।